नमस्कार, मैं अनीस उपाध्याय खबरी से। आज मैं गोपालगंज जिला उचका गांव प्रखंड में उपस्थित हूं। आज मेरे साथ गोपालगंज जिला के पूर्व जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, साथ ही साथ छपरा जिला के प्रभारी मौजूद है। आइए उनसे हम लोग बातें करते हैं। कुछ सवाल कड़वे भी होंगे, कुछ सवाल मीठे भी होंगे। सर, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, कल ही रिजल्ट हुआ। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए गठबंधन की उम्मीदवार जीती हुई हैं सर, तो इस विषय में सर आपका क्या कहना है? देखिए, दलित समाज से, आदिवासी संथाल समाज से निकल करके और एक महिला आज भारत के सबसे बड़ी पद पर, राष्ट्रपति के पद पर विराजमान हुई हैं। यह दुनिया में एक इतिहास कायम हुआ है। आदिवासी महिला प्रथम बार इस देश में राष्ट्रपति बनी है और हम धन्यवाद देते हैं इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को, केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी को, कि आपकी सोच को मैं सल्यूट करता हूं कि आपने एक संथाल महिला को फर्श से उठा करके अर्श तक पहुंचाने का काम किया। वैसे द्रौपदी मुर्मू जी आज भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित हुई हैं। पूरे देश में वो अगड़ा समाज हो, पिछड़ा समाज हो, दलित समाज हो, वंचित समाज हो, सभी वर्ग के लोगों में आज उत्साह का माहौल है और पूरा देश खुशी मना रहा है उनके राष्ट्रपति के निर्वाचन से। और जगह जगह लोग जश्न में मिठाइयाँ बांट रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं। ये पूरे देश में एक जश्न का माहौल है आदरणीय श्री द्रौपदी मुर्मू जी के राष्ट्रपति के चुनाव जीतने पर। हम उनको अपनी हार्दिक बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। अभी 2 दिन पहले वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी आए हुए थे अपने कार्यक्रम के दौरान गोपालगंज जिला में, तो उन्होंने अपने वक्ता में बोले कि वीआईपी पार्टी के सदस्यों और कार्यकर्ताओं, आप तैयार हो जाओ, आने वाले 6 महीनों में यहाँ पे उपचुनाव हो सकते हैं गोपालगंज विधानसभा में सर। तो इस पर आपका क्या कहना है सर? देखिए, मुकेश सहनी जी ने जो बयान दिया है वह दुखद एवं दुर्भाग्यपूर्ण चुना कि अपने इस गलत बयानी के लिए वो जितना जल्द हो सके माफ़ी मांगे और वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। सर, आप बोल रहे हैं कि जो उन्होंने 10 से 11, एक तो अपने चुनाव लड़े हैं, साथ ही साथ उन्होंने 10 पर दूसरे कैंडिडेट उतारे अभी विधानसभा जो चुनाव हुआ था। आप बोल रहे हैं कि उन्होंने 3-3.5 करोड़ रुपए जो भी सेल करके उन्होंने टिकट दिया, लेकिन वो बोल रहे हैं कि जो उनके 3 विधायक वीआईपी से भाजपा में शामिल हुए हैं, तो भाजपा पार्टी उन्हें खरीद करके अपने शामिल किया हुआ है सर। उन्होंने अपने वक्ता में ये भी बोला सर। देखिए, मुकेश सहनी 11 सीट तो ले लड़ने के लिए, एक सिंगल वो थे और उनको कैंडिडेट नहीं मिल रहा था। और वो कैंडिडेट जब वो टिकट बेच रहे थे तो वह टिकट भी भारतीय जनता पार्टी के ही लोग थे जो टिकट उनका लिए और चुनाव जीते। भारतीय जनता पार्टी के पृष्ठभूमि के थे, भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा को मानने वाले थे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों को लेकर चलने वाले लोग थे, अटल बिहारी वाजपेयी के बताए हुए मार्ग पर चलने वाले लोग थे। और वो टिकट लिए और भारतीय जनता पार्टी के थे, भारतीय जनता पार्टी के नाम पर जीत करके आए। बाकी जो टिकट उन्होंने बेचा वो लोग जीत करके तो आ नहीं पाए, खुद मुकेश सहनी चुनाव हार गए। तो हम कहाँ मिलाए? हमारे परिवार के थे, गए थे, हमारे परिवार में आ गए। सुबह के भूला शाम को वापस आ जाता है तो उसको भूला नहीं कहते हैं। हमारे यहाँ से लोग गए थे, आ गए, हमने उनको स्वीकार किया। हम तो बुलाने नहीं गए थे किसी को। साथ ही साथ सहनी जी ये भी कहते हैं कि जब भी बिहार में सरकार बनेगी, चाहे वो एनडीए की हो या यूपीए किसी भी पार्टी की हो, तो वीआईपी के बिना वो नहीं बन सकता है सर। आज भी सरकार बिना उनके चल रही है। इसके पहले भी एनडीए 17 सालों से बिहार में शासन कर रही है और पिछले 20 के चुनाव में उनसे गठबंधन हुआ था। उसके पहले भी तो हम 2-2 बार सरकार बना चुके थे, 3-3 बार। फिर इस बार भी हम सरकार, वो आए थे तो बनाए थे, वो चले गए तो भी सरकार चल रही है। और ये उनका अहंकार बोल रहा है, मुकेश सहनी नहीं बोल रहे हैं। मुकेश सहनी का अहंकार बोल रहा है और इसी अहंकार के कारण आज एनडीए से बाहर हैं। आज उनके राजनीतिक भविष्य पर संकट मंडरा रहा है और उनका राजनीतिक अस्तित्व समाप्त होने की कगार पर है। चुनाव की जो बात उन्होंने किया है, आज गोपालगंज सदर के विधायक और बिहार सरकार के लोकप्रिय सहकारिता मंत्री आदरणीय सुभाष सिंह जी अस्वस्थ चल रहे हैं और उनका इंटेंशन ये था मुकेश सहनी का
कि वो उनकी मृत्यु हो जाएगी और उपचुनाव यहाँ होगा। इतना गलत बयानी मुकेश सहनी ने किया है, उसके बयान से ये लगता है कि राजनीति का ककाहरा भी उनको मालूम नहीं है। जब भी कोई किसी व्यक्ति पर, चाहे वह सामाजिक व्यक्ति हो, राजनैतिक व्यक्ति हो या किसी परिवार का सदस्य हो, कोई जब अस्वस्थ होता है तो उस समाज के लोग, उस देश के लोग, उस परिवार के लोग ईश्वर से कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि वो स्वस्थ होकर के हम लोगों के बीच आएँ और काम करें। वैसे हमारे सुभाष जी लगातार 5 टर्म से विधायक का चुनाव जीत रहे हैं, ये साधारण बात नहीं है। 5-5 बार लगातार चुनाव जीतना ये साधारण बात नहीं है। मुकेश सहनी सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे गोपालगंज की जनता से और बिहार की जनता से। मुकेश सहनी अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो गोपालगंज में उनको घुसने नहीं देंगे। अगर घुसेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जला मोबिल से उनको नहलाएंगे, उनके मुंह में कालिख पोतेंगे और गोपालगंज की सीमा से गर्दन में हाथ लगा के उनको खदेड़ने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को जानते नहीं है मुकेश सहनी। मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि अपने इस गलत और मलाहों को ठगते रह जाएंगे। अब आज मलाह भी उनसे सजग और सचेत हो गया है, उनके बहकावे में मलाह भी आने वाला नहीं है और उनका राजनीतिक समाप्त होने की दिशा में अग्रसर है और वो समाप्त हो जाएंगे निश्चित रूप से। अगले चुनाव में जब भी वो आएंगे तो एक सीट नहीं जीत पाएंगे, अपने स्वयं हार गए थे और वो क्या जिताएंगे दूसरे को। सर उन्होंने पहले आरजेडी के साथ गठबंधन किया, फिर एनडीए के साथ गठबंधन किया, तो क्या आरजेडी उनको नहीं भाया कि भाजपा एनडीए नहीं भाया उन्हें? देखिए, मुकेश सहनी बहुत बड़ा ठग है, वो ठगने का काम करता है। जो लालच में पड़ता है वो ठगा जाता है और मुकेश सहनी सिद्धांत विहीन व्यक्ति है। उसको राजनीति से और निषाद समाज से कोई लेना देना नहीं है। वो निषादों को ठगने के लिए सन ऑफ मलाह कहता है अपने आप को। सन ऑफ मलाह तुम अकेले कैसे हो भाई? जितनी मलाह जाती है सब सन ऑफ मलाह है और तुम उसको भी ठगते हो। उसके नाम पर पार्टी बनाए हो, उसके नाम पर टिकट लेते हो, गठबंधन करते हो और उसी को टिकट नहीं देते हो और फिर तुम कह रहे हो कि हम उस समाज के हितैषी हैं। ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल फ्रॉड जिसको कहते हैं, ये मुकेश सहनी पॉलिटिकल फ्रॉड है। ये इसको जहाँ ये समझाओ, ये सौदा करता है भारतीय जनता पार्टी से, एनडीए से समझौता हो जाए मुनाफा का तो एनडीए में चला जाएगा, राजद से हो जाए तो राजद में चला जाएगा, कांग्रेस से हो जाए तो कांग्रेस में चला जाए। उसको मुनाफा चाहिए, उसको पॉलिटिकल फ़ायदा चाहिए, राजनीतिक फ़ायदा चाहिए, सीट चाहिए, बेच करके पैसा कमाने का उसका एकमात्र लक्ष्य है। राजनीति का उसका कोई सिद्धांत नहीं है।